हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग के लिए हिस्ट्री का क्लास लेकर के आए, इतिहास का क्लास। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं इतिहास के बारे में पूरे डिटेल में आज पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों आप लोग के लिए कि इतिहास किसे कहते हैं। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन थे? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? हेरोडोटस को। ठीक है। मानव जाति का पालना किस महादेश को कहते हैं? तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। किस महादेश को कहते हैं? अफ्रीका महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। सभ्यता का पालना किस महादेश को कहते हैं बच्चों? एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास के कितने खंडों में बांटे गए बच्चों? तो इतिहास को 3 खंडों में बांटे गए हैं। ठीक है। सबसे पहला खंड है प्रेग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग प्रेग ऐतिहासिक काल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है बच्चों? प्रेग ऐतिहासिक काल। प्रेग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मानव जाति जो थे वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। वो कौन सा काल कहलाता था? प्रेग ऐतिहासिक काल। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसकी जानकारी हम लोग को कैसे प्राप्त हुआ है बच्चों? तो इसकी जानकारी हम लोग को पुरानी चीजों के द्वारा प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। प्रेग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा काल रखा गया बच्चों? पाषाण काल, स्टोन एज। ठीक है। तो पाषाण काल क्या है? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था। वो कौन सा काल कहलाता था? पाषाण काल। ठीक है। ऐसा समय जब मानव जाति जो थे वो पत्थर का हथियार और औजार यूज करते थे, उपयोग करते थे। वो कौन सा काल कहलाता था? पाषाण काल। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मानकालीन सभ्यता की खोज की। किसकी खोज की थी बच्चों? मानकालीन सभ्यता की। कौन खोज किए थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। कब? 1863 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है बच्चों? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय का नाम क्या है बच्चों? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। मिलने वाले जितने भी पाषाण काल में धातु मिले थे उनका नामकरण किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ठीक है बच्चों। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। जितने भी लिखावट के आधार पर नामकरण किए थे वो कौन किए थे? तो जॉन ब्रूस ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों? पाषाण काल को कितने भाग में बांटे गए हैं? तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटे गए हैं। समझे? सबसे पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा माध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है बच्चों, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। क्या था बच्चों? सबसे प्रारंभिक समय। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल में मानव जाति को क्या कहा जाता था बच्चों? आदि मानव कहा जाता था। ठीक है। इस समय का मानव खाना बदोश था। इस समय का मानव क्या थे? खाना बदोश थे। अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। जानवर को ही शिकार करके उनका पेट भरना था, वही उन लोगों का उद्देश्य था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मानव जाति जो थे वो पूरा पाषाण काल में आग की खोज किए थे। समझे बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े जारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। जितने भी पत्थर के औजार और हथियार बनाते थे मानव जाति, वो शिकार करने का उपयोग करते थे। इस समय मानव के चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है बच्चों, पूरा पाषाण काल में आग की खोज किए थे और चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिए थे, मतलब स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के जितने भी चित्रकारी किए हुए थे वो देखने को मिलता है। तो भीमबेटका कहाँ पे है बच्चों? जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेना में स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेना में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल, जो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला था। कब से कब तक चला था बच्चों? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला था।
इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। कब दिया था बच्चों करसाइल ने इसका जानकारी? 1867 ईस्वी में, ठीक है। यह पूरा पाषाण के बाद का काल है, या पूरा पाषाण के काल के बाद कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल। इस समय मानव के हथियार छोटे छोटे आकार के होते थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल में मानव जाति जो थे वो हथियार छोटे छोटे प्रकार के यूज करते थे, उपयोग करते थे, तो उसको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। मानव जाति थे वो अंतिम संस्कार करना स्टार्ट कर दिए थे। कब किए थे? मध्य पाषाण काल में। समझे बच्चों? इस काल में मानव के स्थित पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के समय नाहर तथा महदहा नामक स्थान में प्राप्त हुआ था। इस काल में मानव जाति जो थे वो अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ से स्टार्ट किए थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या है? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल कब से कब तक चला था बच्चों? 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चला था। समझे? 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चला था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन स्टुअर्ट ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रस्तुत किया। तो नव पाषाण काल के बारे में कौन बताए थे? सर जॉन स्टुअर्ट ने। कब किया था? 1865 ईस्वी में। समझे? इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। नव पाषाण काल में खेती भी स्टार्ट कर दिए थे मानव जाति, और पशुपालन भी स्टार्ट कर दिए थे। समझे बच्चों? मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका मतलब घड़ा की खोज की थी। मानव जाति जो थे वो पहिया मतलब चक्का और घड़ा की भी प्रारंभ कर दिए थे, मतलब स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है बच्चों? कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए, जो कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक है, वहाँ नवपाषाण का जितना भी राख का टीला था वो प्राप्त हुआ है। पशुपालन का मध्य भारत में आजमगढ़ एमपी तथा बागेर राजस्थान में प्राप्त हुआ है। पशुपालन सबसे पहले कहाँ पे मिला है बच्चों? भारत के आजमगढ़ एमपी तथा बागेर के राजस्थान में प्राप्त हुआ है। समझे? मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन था बच्चों? तो मानव के द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कुत्ता था। ठीक है, याद रखिएगा। क्या था? कुत्ता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और फिर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जो एवं गेहूं मिली थी। सबसे पहले किसका खेती किया गया था बच्चों? जौ और गेहूं की किया गया था। कहाँ पे किया गया था? मेहरगढ़ में। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है। बुरझम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तवास का प्रमाण मिला है। ठीक है, यहाँ गर्तवास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने की साक्ष्य मिली है। मालिक मतलब मानव जाति के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने की आवाज मिली है। ठीक है बच्चों, साक्ष्य मिली है। कहाँ पे मिली है? बुरझम में। ठीक है। गुफकराल यहाँ से दमा का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। दमा का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। ठीक है। कोल्डिवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कोल्डिवा कहाँ पे स्थित है बच्चों? उत्तर के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 61,000 ईस्वी में मिली है। यहाँ पे जो है वो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कब हुआ? 61,000 ईस्वी में। ठीक है। चिरांद, तो चिरांद क्या है? यह बिहार के सरान जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? सरान जिले में चिरांद। ठीक है। यह यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है। प्रचुर मात्रा में मतलब ज्यादा मात्रा में हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था। ठीक है, चिरांद से। लेहू राधे यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों।
जो लेहू राधे है वहां से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, प्राचीन चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। दमदमा, यहाँ के हो कम 3 मानव कंकाल मिले, मतलब एक कब्रिस्तान से 3 कंकाल मिले, ठीक है बच्चों, कहाँ मिले? दमदमा में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था, इस समय तांबे की खोज हुई थी। ताम्र पाषाण काल मतलब यह पाषाण काल की अंतिम समय था, यहाँ पे तांबे की खोज हुई थी, ठीक है बच्चों। सबसे पहले धातु का क्या खोज हुआ था? तांबा, ठीक है ना, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप में सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें आगे डिटेल में पूरा ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भवदी मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पासा है, जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने कर मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले खोजी गई कौन सा धातु था? तो वो तांबा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए क्लास इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।